खुशामदीद खुशामदीद, चैंपियंस ट्रॉफी खुशामदीद। पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा। पाक वतन 29 बरस बाद बड़े इवेंट के अब मेज़बान बन गया। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। दुनिया भर के स्पोर्ट्स चैनल्स पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कर्टन रेज़र तकरीब, शाही किला लाहौर का दीवाने आम में खास लोगों की आमद, चेयरमैन पीसीबी, खिलाड़ी और अहम शख्सियात शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो सेशन। विनिंग टीम के खिलाड़ी व्हाइट कोट पहनकर शरीक हुए। मारूफ गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाकर हाजरीन का लहू गरमाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को तारीखी लम्हा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टेडियम की तैयारी में तमाम वर्कर्स का मशकूर हूँ। ये टूर्नामेंट नई यादें देकर जाएगा। दुनिया को दिखाना है कि हम बेहतरीन मेज़बान हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। 4 टीमें पाकिस्तान पहुँच चुकी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 48 घंटों में पाकिस्तान पहुँचेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनिंग कप्तान सरफराज अहमद की इयन बिशप, टिम साउदी और जेपी डूमनी के साथ पैनल डिस्कशन। कहा उम्मीद है पाकिस्तान इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। 2017 की जीत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुल्क के हर शहर में हजारों लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। मेरे अपने शहर कराची के लोगों ने भी बहुत इज्जत दी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के इजाफी टिकट भी चंद घंटों में फरोख्त हो गए। दुबई में सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल्ड है। हम लड़ रहे हैं, जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। जब तक कौम खास तौर पर नौजवान खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू करके हमेशा इंतहाई खुशी होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। हम कभी फितना अल ख्वारिज की फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते रहेंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज में कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची नहीं है, सब एक हैं। दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज की कोशिश नाकाम रही और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से मजबूत रिश्ता है। वो चैलेंजेस से निपट रहे हैं। चारों सूबों में एक प्रोटीन का मुकाबला करने, ये फैसला करना किसी को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के स्टेट को चैलेंज करे। तो हम इनका मुकाबला उस मैं भी चाहता हूँ, जैसे हर पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपने मुल्क में बैठ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। म्यूनिख में गुफ्तगू। कहा आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। इनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को बानी की सियासत से पाक करना होगा। कराची की फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर पर यूनिट 1.93 की जगह 4.98 पैसा लगाए गए। इस वक्त सखर और हमारे दूसरे शहर अंधेरों के अंदर डूबे हुए। अपील करते हैं वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे और सरदार अवैस अहमद लगारी साहब से कि आप अपना निज़ाम दुरुस्त करें। यह आपकी आईनी जिम्मेदारी है। कि इलेक्ट्रिक आवाम का खून चूस रहा है। शहरियों से एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सिंध के साथ काफ़ी मामलात में ज़्यादती हो रही है।
सक्खर के कई इलाकों में 2 घंटे में बिजली नहीं आती। सूबे भर में ओवर बिलिंग एक मसला है। वजीर आजम और वजीर तवानाई सिंध में लोड शेडिंग के मसले को हल करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने विफाक को पॉलिसियां दुरुस्त करने का कह दिया। खबरदार किया कि पीपल्स पार्टी आवाम के साथ ज्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। चचा भतीजी का प्यार सब सूबों में यकसा तकसीम किया जाए। कल्लात के इलाके तोगो छपर में लिविस चौकी पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। एक अहलकार शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। लिविस जवानों की जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। वजीर आजम की दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दियों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब समेत दीगर शख्सियात ने भी वाक़े की मजम्मत की। रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। एक बच्चे को कत्ल करके आधी रात में गाड़ी में डाल के डिफेंस से निकली है और ऐसे मुकाम पे जाके खड़ी होती है जहां पे अगर उसमें पेट्रोल डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है तो उस ब्लास्ट की किसी को आवाज ना आ सके। मुस्तफा कत्ल केस में वालिदा का बयान सामने आ गया। कहा, मेरे बेटे को मंसूबा बंदी के साथ कत्ल किया गया। मुस्तफा की गाड़ी कैसे हब पहुंची? गाड़ी को आग लगी तो धमाके की आवाज क्यों नहीं आई? मुस्तफा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। मुस्तफा घर से शाम 6 बजे निकला। सीसीटीवी फुटेज जारी। मकतूल को आखिरी बार कार में जाते हुए देखा गया। मुलजिमान अरमगान और शिराज इस्लामाबाद और वहां से स्कर्दू चले गए और वहां रहते हुए कराची में नकलो हमल पर नजर रखी। डंपर्स रोजाना कराची वालों को कुचल रहे हैं। क्या ये भी विफाक की गलती है? 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, माली साल खत्म होने वाला है, अभी तक वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां और सड़कें और हाईवे नहीं बनवा सके। सिंध ने 956 अरब का जो तरक्याती बजट मंजूर किया, अल्लाह करे वो जल्द खर्च हो जाए। कंटेनर माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो लोगों को कुचले, उनकी जानों से खेले। दावे कर रहे हैं हम सब पीछे रह जाएंगे, पुरअमन सियासत की बातें करने वाले माजी का सीगा हो जाएंगे तो अपने हाथों में मामलात लेंगे, फिर वही रूल करेंगे कराची की सड़कों। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमान गफलत का मुजाहरा कर रही है। डंपर्स माफिया कराची के शहरियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। MQ पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर कायद के आवाम में लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अवाम को गुमराह करने और नफरतें फैलाने का सिलसिला बंद करे। सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। शर्जील मेमन बोले, मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। कामरान खान टस्सूरी ने खत में कहा, एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इस हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इस ज़मीन में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। लाहौर की फ़ज़ा में ताजगी का मिशन 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला का लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल बनाने की मुहिम का आगाज़। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, दरख्तों की दीवार खड़ी करके स्मॉग और आलूदगी का कुदरती हल यकीनी बनाने के मंसूबे में शहरी हमारा साथ दें।
लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम भी शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा रावलपिंडी ने शहर में खुश्क साली इमरजेंसी नाफिज कर दी। MD वासा मोहम्मद सलीम ने खबरदार करते हुए कहा है, फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन होगा। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शियल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर में कमी हो रही है। खुश्क साली के बायस दस्तियाबी पानी की तकसीम मुश्किल हो गई। डैमों और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी शदीद मुतासर है। रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 68 मिलियन गैलन, जबकि दस्तियाब पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन है। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म ने उस वक्त के अमरीका के सदर को पहला ख़त लिखा था कि इसराइल की हिमायत ना करें। पाकिस्तान ने किसी भी मुसलमान मुल्क से ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए इक़दामात किए। जमात इस्लामी की गजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, इसराइल और भारत को अरब मुमालिक ने मुस्तरद किया। कायदे आज़म ने कश्मीर को हमारी शहरक करार दिया। चीन महकूम कौम की अस्करी जद्दोजहद को जायज़ तस्वुर करता है। हमास की जानिब से 3 इसराइलियों की रिहाई के बाद इसराइल ने 369 फ़लस्तीनियों को आज़ाद कर दिया। मुकम्मल इसराइली यरगमाली रिहा न हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है, डेडलाइन ख़त्म, अब इसराइल खुद फैसला करेगा, हम इसराइल के हर फैसले की हिमायत करेंगे। लंदन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। ट्रंप के गज़ा प्लान को मुज़हिका खेज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। लंदन के मरकज़ी इलाके वेस्टमिंस्टर वाइट हॉल से शुरू होने वाले मार्च में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम थामे और गज़ा से हाथ हटाओ जैसे नारों वाले प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मार्च का अख्तिताम अमरीकी सिफारत खाने पर हुआ। हुक्काम की नाअहली से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 9 खवातीन और 5 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मारे जाने वालों में सबसे बड़ी उम्र का शख्स 79 साल जबकि सबसे कम उम्र बच्ची 7 साल की थी। हादसे की वजह ट्रेन की टिकट्स की गैर मामूली फरोख्त और ट्रेन में ताखीर बनी। मोदी की मक्खन पॉलिश काम ना आई। अमेरिका से मजीद 120 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन निकाल दिए गए। निकाले गए भारतीय शहरियों को खुसूसी तैयारे के जरिए अमृतसर पहुंचाया गया। भारतीय शहरियों का ये दूसरा ग्रुप है, जबकि आज एक और परवाज मजीद 157 भारतीय तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून और स्पेशल ट्रांसमिशंस के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ सादिया सैमसन। सादिया, कैसा फील कर रही हैं आप और हाउ इज द एक्साइटमेंट, हाउ इज द जोश? हाँ, जोश इज गुड, जल्द आ रहा है। खेल का जुनून सिर्फ बोल न्यूज पर। चैंपियंस ट्रॉफी की होगी चैंपियन ट्रांसमिशन। 19 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट पर क्रिकेटर्स का मेगा पैनल, साबिक क्रिकेट स्टार तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा जानदार तज्जिया करेंगे। एक एक बाल का होगा पोस्टमार्टम। मेजबान होंगे फैसल करीम और सादिया सैमसन। जुड़वा पैंडास का नाम क्या रखें? हांगकांग की पाक इंतजामिया ने शहरियों से मदद मांग ली। पैंडा से मोहब्बत रखने वाले लोगों से नाम मांगने की इस्तदा कर दी। चोलिस्तान की रेस का सुल्तान एक बार फिर ज़ैन महमूद करार। 20वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली के गैर हतमी नताइज जारी। दिफाई चैंपियन ज़ैन महमूद टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहे। नादिर मकसी दूसरे जबकि जाफर मकसी तीसरे नंबर पर आए। दरावर फोर्ट के तारीखी मकाम पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जाएगी।
मशहूर गुलकार शहजाद रॉय को 48वीं सालगिरह मुबारक। शहजाद रॉय ने गुलकारी का आगाज 1995 में किया। तालीमी शोबे में उनकी खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज और सितारे इसार से नवाजा। चीन की ब्लॉकबस्टर फिल्म नी जॉ 2 ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक बिठा दी। फिल्म ने 3 खरब से जायद का बिजनेस कर लिया। दुनिया की 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म्स की फहरिस्त में नाम दर्ज करा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।